गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन मैथ्स स्पेशल क्लास लेवल 7 है। आपके पास एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि आपको सेंटीमीटर दिया हो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, या आपको सर्कल का एरिया लिखना है, या आपको किसी का क्यूब दे रखा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी ये निकालने के लिए पूछा जा सकता है, या सीपी का मतलब क्या होता है, एसपी का मतलब क्या होता है, या फिर आपको किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा सकता है, या आपको स्पीड का फॉर्मूला या डिस्टेंट का इनका फॉर्मूला लिखने के लिए दिया जा सकता है, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसी राशि का इतना परसेंट इतना रुपया है तो वो राशि क्या होगी, या आपको पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए भी पूछा जा सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के टोटल एंगल्स है उनका सम कितना होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और आपको सुटेबल फार्मूला वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जिसमें कि या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का, या दोनों भी पूछे जा सकते हैं। और आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी जा सकती है, जिसमें कि आपको x की वैल्यू निकालनी हो सिर्फ, और आपको अलजेब्रिक जो अलजेब्रा है बीच में उसके ऐड आपको दिए जा सकते हैं कि उनका ऐड कितना आएगा। और चेक एंड वेरीफाई भी आपको दिया जा सकता है। कम से कम ये 2 क्वेश्चन हो सकते हैं और ये 5 से 6 नंबर के आपको दिए जा सकते हैं। और फाइंड परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट भी आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता होगी तो आपको उसको बेस मानते हुए कितना परसेंट का उसमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ ये आपको निकालने के लिए दिया जा सकता है। तो काफ़ी आसान रहेगा पेपर, घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से करेंगे और कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेंगे। और आपको मल्टीप्लाई भी पूछा जा सकता है, आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते, चाहे आप कॉलम या हॉरिजॉन्टल दोनों में से कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं। और आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल की साइड से दी जा सकती हैं, और आपको पेरीमीटर और एरिया निकालने के लिए बोला जा सकता है। या आपको जो है किसी भी सर्कल की रेडियस दी जाती है तो उसका पेरीमीटर और एरिया निकालने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। और आपको ऐसा क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि आपको एक्स वाई जेड या ए बी सी इनकी वैल्यू पता है, 1 2 3 कुछ भी तो क्वेश्चन दिया होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी इस टाइप का। और आपको लाइन के पार्ट्स करने के लिए दिए जा सकते हैं 2 3 4, और आपको ट्राइंगल बनाने के लिए दिया जा सकता है। और यहीं पर अगर बात करें तो आपको हीरोन का फॉर्मूला भी याद कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हीरोन का फॉर्मूला आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। और आप अगर इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ये जो वीडियोज है जो ऑडियो वीडियो के रूप में है आपके साथ जो पेश की जा रही है वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई हुई है। तो बिल्कुल आराम से एक एक स्टेप को सुनेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई समस्या हो तो आप पूछें, बेझिझक आए। और कि सर ये क्या पूछा गया है तो आप पूछेंगे तो उसका ज़रूर आपको कोई ना कोई रिप्लाई मिलेगा। लेकिन जब आप पेपर आपके हाथ में होगा तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब आप पर ही डिपेंड करेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस प्रकार से हो सकता है, आपको एक ट्राइंगल जो है उसकी साइड से दी हुई और आपको उसका एरिया निकालने के लिए पूछा जा सकता है। वो इक्विलेटरल भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है, एक्यूट एंगल भी हो सकता है। तो आशा है आप जितना भी काम करेंगे सावधानी पूर्वक करेंगे और साफ साफ, कोई भी ओवर राइटिंग आपको करनी नहीं है, क्योंकि ओवर राइटिंग के कोई नंबर इसमें मिलते नहीं है। मैथ्स में अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो वहीं पर आपके नंबर काट दिए जाते हैं। तो सावधानीपूर्वक ऑडियो को सुने बार बार और बने रहिए गुरु के एसबी यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।